जय माता की। और कैसे हैं भाई लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने आया हूँ एक छोटी सी कथा लेकर के, एक छोटी सी कहानी लेकर के, कि कर्म करने के, नेक काम करने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं और कौन सा रास्ता सही हो सकता है, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो सरल स्वभाव का, नेक और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति था। एक बार उसने फैसला करा कि वह अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए पैदल मार्ग चलेगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलने के बाद, भीषण गर्मी थी, इस समय का ही महीना था, तो जितना पानी उसके पास था वो फिलहाल ख़त्म हो चुका था। उसके बच्चे प्यास से बिलक रहे थे, पानी के लिए तरस रहे थे, बार बार रो 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 करके जिज्ञासा कर रहे थे कि हमको पानी चाहिए। वो व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसे अपने बच्चों को रोता हुआ मुंह देखना अच्छा नहीं लगा, तो अंततः उसने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मालिक, आप मेरे बच्चों का उद्धार करिए, मेरी मेरी धर्मपत्नी का उद्धार करिए, मेरा उद्धार करिए, कहीं से पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ नज़र आया, बड़ा सा वृक्ष नज़र आया। उस वृक्ष के पेड़ के नीचे एक साधु संत जो जप में मग्न थे, ध्यान में मग्न थे, वह उनके चरणों में जाकर के पड़ा और बोला कि हे महाराज, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, आप कृपा करके हमको पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। तो वह साधु बोले कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा की ओर एक नदी बहती है, आप वहाँ जाइए और अपनी प्यास बुझा लीजिए। मगर वह व्यक्ति यह सोचने लगा कि उसकी धर्म पत्नी और उसके बच्चों की हालत नाजुक है, वह प्यास से बिलक रहे हैं, उनको अधिक प्यास लग रही है, जिस कारण वजह से वह अकेले ही जाना सही रहेगा उसके लिए नदी से। तो उसने साधु संत से एक बाल्टी ली और चल पड़ा नदी की ओर। पहले उसने अपनी खुद की प्यास बुझाई और उसके बाद वह अपनी धर्म पत्नी और अपने बच्चों के लिए जैसे ही नदी से बाल्टी भर के पानी लेकर के कुछ ही दूर चला था कि उसको 5 लोग नज़र आ गए। उसे 5 लोग नज़र आए तो उसने कर्म निभाने की सोची, क्योंकि वह नीयत का भी अच्छा इंसान था। उसने उन 5 व्यक्तियों की प्यास बुझा करके दोबारा बाल्टी भरने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। जब वो नदी की ओर चल पड़ा, जैसे ही उसने दोबारा पानी भरा तो उसे गांव के कुछ लोग नज़र आए, उनको भी वो पानी पिला दिया। तीसरी बार वह नदी के तट पर फिर गया। उसने तीसरी बार भी पानी भर करके जैसे ही अपनी धर्मपत्नी बच्ची की ओर बढ़ा, उसे 4-5 लोग फिर मिल गए। ये घटना बार बार हो रही थी। अब काफ़ी समय बीत जाने के बाद उस साधु महाराज को, उन संत को बड़ी चिंता हुई और वह विचार करने लगे कि वह व्यक्ति आखिर आया तो आया क्यों नहीं, आखिर इतनी देर उसको क्यों लगी। तो साधु महाराज ने एक फैसला करा कि मैं उस नदी के तट पर जाके देखता हूँ कि आखिर वजह क्या है। और जैसे ही साधु वहाँ पहुँचे तो उन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने यह घटना बार बार होते हुए देखा, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम ये सब बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो? उधर तुम्हारी धर्मपत्नी और बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं और तुम इधर जितना पानी लाए जा रहे हो, कभी किसी को कभी किसी व्यक्ति को पिलाने में लगे हो। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि हे साधु महाराज, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैंने स्वार्थ छोड़ कर के अपना धर्म निभाया है। तो साधु महाराज बोले, ये कैसा धर्म है? तुम्हारे बीवी बच्चे कल के दिन मर जाएंगे और तुम दूसरों को पानी पिलाते रह जाओगे। कर्म करने का ये रास्ता नहीं है। तो वो हाथ जोड़ के बोला कि हे महाराज, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे बताइए सही रास्ता क्या है कि जिससे मैं जो कर्म करूं उसका फल मेरे परिवार को भी मिल सके। उन्होंने कहा, देखो, कर्म करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हमको वो कर्म करने चाहिए, वो ही उसी तरीके से कर्म करना चाहिए जिसका फल हमको और हमारे परिवार को दोनों मिले। ऐसा ना हो कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल केवल हम ही को मिले और हमारा परिवार उस फल से वंचित रह जाए। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के अच्छे कर्म और अच्छे नेक काम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको और आपके परिवार को उसका फल
जरूर मिले। तो उसने पूछा कि हे साधु महाराज, आप मुझे बताइए स्वर्ग सही जो दिशा है, सही जो मार्ग है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा देखो, जिस तरीके से मैंने आपको ये कहा कि नदी का रास्ता उधर है, वहाँ से आप अपनी प्यास बुझा लीजिए, उसी तरीके से आप उन व्यक्तियों से भी कह सकते थे कि वहाँ नदी है, वहाँ आप प्यास बुझा सकते। मैंने आपको पानी ला के नहीं दिया, मैंने आपको केवल रास्ता बताया, कर्म करने का रास्ता, नेक काम करने का, पुण्य कमाने का रास्ता। और आपने क्या करा, आप वहाँ गए और पानी जितना भी लेकर गए, आपने कभी गांव वालों को, कभी किसी को पिलाया, जबकि आपके बच्चे खुद पानी के लिए रो रहे थे। तो ये कर्म करने का अच्छा रास्ता नहीं है। अगर आप नेक काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, तो दूसरों को भी यही चीज़ें सिखाइए, यही चीज़ें बताइए कि तुमने भी पुण्य कैसे कमाना है। उसको कर्म कमा के मत दो। ये नहीं कि ले मैंने तेरे बदले कर दिया यार, तू चिंता मत कर, मैंने तेरे बदले का खिला दिया, मैंने तेरे बदले का बांट दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि उससे कहे तू बांट, तू खिला, अपने हिस्से का कर्म दूसरे को देना ये उचित नहीं होता। वो व्यक्ति साधु संत के चरणों में पड़ गया और साधु संत अंतर्ध्यान। तो दोस्तों, कहानी का भी टॉपिक यही है। हर कोई दूसरे को खिलाता है, दूसरे के लिए करता है, कपड़े भेंट करना, दान पुण्य करना, ये सारी चीज़ें आज कलयुग में सबसे ज़्यादा है आज के युग में। पहले नहीं हुआ करते थे। पहले ठीक है, थोड़ा बहुत दान पुण्य होता था, मगर अगर पहले के हिसाब से, सतयुग त्रेता युग के हिसाब से, अगर आज ये कलयुग का जो देखें, आज कलयुग में सबसे ज़्यादा दान पुण्य होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे कर्म किए जाते हैं। मगर तुम्हारे द्वारा जो दान पुण्य किया गया है, तुम्हारे द्वारा जो अच्छा नेक काम किया गया है, वो उसका फल तुमको कभी मिलता ही नहीं। जलन लालच स्वार्थ बैरी दुश्मन बुराई, मद लोभ लालच स्वार्थ। जब तक ये आपके मन के भीतर घर बनाए हुए है, आपकी ना पूजा सफल होगी, ना पाठ, ना व्रत, ना कथा, ना मंदिरों जाके किसी का भला होता है। मैं करता हूँ साफ बात, ये मंदिर जाना छोड़ दो। आपका जो घर का मंदिर है ना, सबसे बेस्ट वही है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप मेरी बात मान के देखें। मैं ऐसा नहीं कि मैं मंदिरों में नहीं जाता, मैं जाता हूँ। जो मेरे पर्सनली लोग हैं उनको पता है कि मेरी कहाँ जाने की इच्छा है। मेरी स्थिति ठीक नहीं है और ना ही मेरी कोई मदद करता है, ठीक है, वो अलग बात है। बस यही कहानी है दोस्तों। घर का जो मंदिर है उसको पवित्र बनाए रखें। अपने मन में कोई किसी प्रकार का कोई छल कपट या किसी के लिए बुराई नहीं आने दें। भगवत की प्राप्ति करने का रास्ता है भक्ति। भक्त तो आप बन चुके हो, कोई कैसा टीका बस लगे हैं, कोई उसको भक्त तो आप बन गए, मगर भक्त के अंदर भक्ति कहाँ है? पहले भक्ति को लाइए। पहले भक्ति आती है, फिर आता है ज्ञान, फिर मिलती है शक्ति। अंततः जब आप हर चीज़ से मोह माया से दूर हो जाते हो, तब आप भक्त हो। जब तक आपके मन के भीतर मोह माया है, लालच है, इच्छाएं हैं, वो तब तक आपको भगवत की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इतने बड़े बड़े साधु संत हो गए, इतने बड़े बड़े, मैं इतने साधु संतों को जानता हूँ हद से ज़्यादा, और उनके बीच में बैठा भी हूँ। मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ें महसूस कर रखी हैं कि उनकी इच्छाएँ कम नहीं हुई अभी तक, और हर कोई उनके चरणों में पड़ता। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया, मैंने तौबा, मैं दुश्मन के पैर छू लूँगा मगर इस संत के नहीं छूँगा। जो अपनी मुक्ति नहीं करा सकता, जो अपनी गति नहीं करा सकता, वो आपको मोक्ष का द्वार की बातें करता है, मोक्ष की बातें सुनाता है। मैंने मरने के बाद तो एक तो खुद नदी नाले टट्टी पेशाबों की खुशबू सूंघेगा, घूमेगा, भटकेगा घाट शमशान घाटों में। तो दोस्तों, भक्ति करिए। भक्ति आप सच्चे दिल से भक्ति करिए। कौन सा कर्म कब करना है, किस तरीके से करना है, यह वो आपका साथ देगा, आपका मित्र बन जाता है। करते रहिए। नमो नारायण, जय माता की। और जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जिसको कोई अच्छी परेशानी, किसी को कोई बात हो, कोई इच्छा हो या कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आजकल मेरा ऐसी शेड्यूल ऐसी चल रहा है, आजकल आम का सीज़न चल रहा है, तो आम का चल रहा है मामला। ठीक है दोस्तों, नमो नारायण, श्रीमन नारायण।